हमने काफ़ी वीडियोस में लीगल प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है, गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में बात की है, सपोर्ट सिस्टम और अशोका स्तंभ और काफ़ी सारी रेमेडीज जो कि गवर्नमेंट को दिखाती है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट को दिखाती है, उनके बारे में बात की है। या फिर कोर्ट केसेस क्यों होते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, इनके बारे में छोटी छोटी वीडियोज़ में हमने बात की है। मगर स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम लीगल प्रॉब्लम्स को लेकर ही बात करेंगे कि कौन सी ऐसी दिशाएँ हैं जिसमें कि लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, हम क्यों फेस करते हैं लीगल प्रॉब्लम्स, वास्तु में ऐसा क्या डिफ़ॉल्ट हो जाता है या फिर हमारी बिल्डिंग्स में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे कि लीगल प्रॉब्लम्स हमें अट्रैक्ट करती हैं। और साथ में जब वो डायरेक्शंस हमें मिले उस बिल्डिंग में तो हम उसमें क्या रेमेडीज़ या फिर क्या प्लेसमेंट्स या क्या शिफ्टिंग कर सकते हैं जिससे कि ये लीगल प्रॉब्लम्स हम अवॉइड कर पाएँ या फिर कभी हो ही ना। तो शुरू करते हैं। लीगल प्रॉब्लम्स में काफ़ी सारे वीडियोस में आपने देखा है कि साउथ ईस्ट सबसे ज़्यादा सुनने में आता है कि साउथ ईस्ट को बैलेंस रखना चाहिए, नहीं तो कोर्ट केसेस अट्रैक्ट होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन जो गवर्नमेंट को दिखाता है, जो गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स को दिखाता है या फिर गवर्नमेंट लिटिगेशंस को दिखाता है, वो है साउथ ईस्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साउथ ईस्ट एक फायर एलिमेंट की दिशा है और फायर एलिमेंट या फिर फायर कंप्लीटली अगर वीक पड़ती है तो बाहर के लोग या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर हायर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट हमारे अगेंस्ट खड़ा होता है। तो अगर साउथ ईस्ट है या फिर साउथ है या एसएससी है, अगर ये तीनों ही जोन्स फायर एलिमेंट के ऑल टुगेदर ही बात करें तो हमेशा इसको बैलेंस रखिए। हमेशा इसमें जो एंटी चीज़ें हैं उन्हें इससे दूर रखिए। अदरवाइज हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की लिटिगेशंस हैं, जो पेनल्टीज हैं, उनको अट्रैक्ट करेंगे। फायर एलिमेंट का वीक होना मीन्स बाहर के लोगों का आप पर हावी होना। बाहर के लोग कोई भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर बाहर का कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं। मगर स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम लीगल प्रॉब्लम्स की ही बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ही बात करेंगे। तो उसके लिए फायर एलिमेंट के जोन्स का स्ट्रांग होना, अपने आप में बैलेंस होना एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट की बात करें जिससे कि कोर्ट केसेस को देखा गया है, साउथ ईस्ट में जब भी डिफॉल्ट होगा, कुछ भी एंटी चीज़ें होंगी, नेगेटिव एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि टॉयलेट्स है या फिर सेप्टिक टैंक्स है, तो अगर हम ये चीज़ नोटिस करते हैं साउथ ईस्ट में तो डेफिनेटली कोर्ट केसेस, गवर्नमेंट लिटिगेशंस, गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स, पेनल्टीज देखी गई हैं। अननेसेसरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आपको अगेंस्ट जाना, ये सब देखा गया है। तो साउथ ईस्ट में कोशिश करें कि कभी भी ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ को प्लान नहीं करें, और अगर है तो काइंडली उनको शिफ्ट ही करें, रेमेडीज़ भी नहीं करें, काइंडली उनको कम्प्लीटली हटाइए। साउथ ईस्ट एक बहुत ही एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट जोन है जो कि फायर को दिखाता है, आपके लिक्विडिटी को दिखाता है, कैश को दिखाता है, मगर सिर्फ नेम से सजेस्ट नहीं कर सकते कि हाँ सिर्फ मनी को दिखा रहा है, नहीं, ये हमारे पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी दिखाता है। तो साउथ ईस्ट को बैलेंस रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, सेंसिटिव भी जोन है। इसके साथ जो सेकेंड जोन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिखाता है या फिर लीगल प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करता है, वो है ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जोड़ भी सकता है, हायर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट से उन लोगों से जोड़ भी सकता है और उनसे उनके अगेंस्ट भी खड़ा कर सकता है। तो ईस्ट दिशा को भी आपको हमेशा बैलेंस रखना है। ईस्ट दिशा सोशल की दिशा है, एसोसिएशन, सोशल कनेक्शंस, आपके सोशल सर्कल की दिशा है। मगर सिर्फ सोशल सर्कल नहीं, ये गवर्नमेंट को भी दिखाता है, ये पॉलिटिक्स को भी दिखाता है, ये लोगों से जुड़ाव को भी दिखाता है। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट में चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चाहिए। और ईस्ट को बैलेंस रखना मीन्स गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, उसके पेनल्टीज को अपने आप से दूर रखना। तो ईस्ट को भी आप बैलेंस रखिए, कोशिश करें उधर भी कोई भी वॉशरूम प्लेसमेंट्स या फिर सेप्टिक टैंक्स या कोई भी डस्टबिन प्लेसमेंट्स या एंटी चीज़ें, एंटी कलर्स, ये सब चीज़ें प्लान नहीं होनी चाहिए। तो ईस्ट डिपार्टमेंट इज द सेकेंड डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट को कनेक्ट करता है। थर्ड इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आपने सुना होगा कि ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एंड बैंकिंग का एरिया है। तो सिर्फ नाम से सपोर्ट है तो गवर्नमेंट सपोर्ट रहनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और साथ में बैंकिंग है, तो अगर हमें कोई बैंकिंग इश्यूज है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या सपोर्ट चाहिए बैंक से, तो ये सब चीज़ें के लिए हम नॉर्थ वेस्ट डेफिनेटली चेक करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मगर साथ में नॉर्थ वेस्ट गवर्नमेंट को भी इनडायरेक्टली शो करता है, क्योंकि ये एक साउथ ईस्ट की दिशा का ऑपोजिट जोन भी है, और साथ में नॉर्थ वेस्ट एक सपोर्ट जोन है जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट को भी इंक्लूड करता है। तो इस वजह से नॉर्थ वेस्ट को भी आप देखिए, उसको बैलेंस रखिए। उसमें आप प्लेसमेंट्स, टॉयलेट प्लेसमेंट्स ले सकते हैं, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में हम नेगेटिव एक्टिविटी जैसे कि टॉयलेट है या टैंक्स हैं, सेप्टिक टैंक्स, उसको प्लान कर सकते हैं। मगर एक स्पेसिफिक एरियाज है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट में आप कहीं भी बना लेंगे, जैसे कि ईएससी है या फिर एसएसडब्ल्यू है, उसमें आप बना सकते हैं, उसमें इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा अगर आप कहीं भी उसमें साउथ वेस्ट में या फिर ईएससी में सेप्टिक टैंक्स को, नेगेटिव एक्टिविटीज़ को प्लान कर लें। मगर नॉर्थ वेस्ट के साथ ऐसा नहीं है, अगर नेगेटिव एक्टिविटीज़ आ रही हैं तो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आ सकती है।
मगर नेगेटिव एक्टिविटीज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्थ वेस्ट में आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि एक सपोर्ट सिस्टम रहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई पेनल्टीज अगेंस्ट ना जाएं आपके। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, नॉर्थ वेस्ट में भी, ईस्ट में भी और साउथ ईस्ट में भी। ये 3 डायरेक्शंस आर द एक्सट्रीम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस जो कि आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को शो करता है, उसके सपोर्ट को शो करता है, या फिर उसके अगेंस्ट जाने को भी शो करता है। तो ये तीनों एरियाज़ को बैलेंस रखिए। इसमें टैंक्स, सेप्टिक टैंक्स या टॉयलेट प्लेसमेंट्स, एंटी कलर्स, एंटी एक्टिविटीज़ को इससे थोड़ा सा दूर रखिए, तो डेफिनेटली लीगल प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकेंगे।